मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। एक बार की बात है, देवराज इंद्र किसानों से बहुत नाराज हो गए और किसानों को बोल दिया गया कि अब मैं 12 वर्ष तक कोई भी वर्षा नहीं करूँगा। तो देवराज इंद्र की इस बात को सुनकर किसान बहुत चिंतित हो गए, बहुत उदास हो गए। तो किसानों के मन में विचार आया, क्यों न भगवान शंकर, भगवान शिव जी के पास चले और अपनी समस्या को रखे कि भाई देवराज इंद्र ने हमें ये कहा कि 12 वर्ष तक अब कोई बारिश नहीं करूँगा। तो हुआ क्या कि देवराज इंद्र किसानों से पहले जाकर भगवान शंकर को ये सब कुछ बात बता दिए थे कि भाई मैंने किसानों को ये बोला है कि 12 वर्ष तक मैं कोई वर्षा नहीं करूँगा। तो किसान जो लोग हैं वो आपके पास आएंगे, तो आप ही उनको ये बोल देना कि भाई मैं भी 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाऊंगा और जिस दिन डमरू बजाऊंगा उस दिन वर्षा होगी। तो पहले उनके विचार में बातचीत हो गई थी देवराज इंद्र और भगवान शंकर के। फिर हुआ क्या कि किसान जो थे सभी किसान इकट्ठे हुए और भगवान शंकर के पास पहुंच गए और भगवान शंकर को जाके अपनी समस्या बताई कि हे देवोति देव महादेव, हे शंकर भगवान, हे शिवजी भगवान, देवराज इंद्र ने ये बोला है हमें कि मैं अब 12 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं करूँगा। यदि वर्षा बारिश का जल हमें ना मिलेगा तो हमारे खेतों में फसलें कैसे उपजाऊ होगी, उगेगी कैसे और हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। तो भगवान शंकर ने बोला कि भाई मैं इस समस्या का समाधान में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये प्रण ले रखा है कि भाई 12 वर्ष तक मैं खुद डमरू नहीं बजाऊंगा और जिस दिन डमरू बजाऊंगा उसी दिन वर्षा या बारिश होगी। तो शंकर भगवान की ये बात सुनकर किसान लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और अपने अपने घर पे लौट गए। अपने अपने घरों पे जाके सब किसान लोग चिंतित उदासी वाले चेहरे लेकर सब इस चिंता में व्यर्थ बिजी थे कि भाई अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्हीं किसानों में से एक किसान ने क्या किया, अगले दिन से खेत में जाकर पिलाऊ करने लग गया, बीज डालने लग गया, हल जोतने लग गया, जो भी खेती के जो भी कार्य होते हैं वो सभी उसने करना शुरू कर दिया। तो उस किसान को देखकर बाकी के जो सभी किसान थे वो उस किसान के ऊपर हंसने लगे और उस किसान को बोला कि हे पागल, 12 वर्ष तक वर्षा ही नहीं होगी, हमें वर्षा का जल ही नहीं मिलेगा, तो ये जो तू बीज डाल रहा है, खेती कर रहा है, इसका करेगा क्या, इसका हमें कुछ फल तो मिलने वाला नहीं है। तो उस किसान का जो जवाब उन किसानों को मिला वो क्या था वो सुनिए। तो उस किसान ने उन किसानों को बोला कि मुझे मेरे कार्य का जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी ये खेती कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली है, लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैं 12 वर्ष तक यदि मैंने ये काम नहीं किया, खेती बाड़ी का काम नहीं किया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं काम करना भूल जाऊं, या ऐसा हो जाए कि मेरे शरीर के अंदर आलस आ जाए, आलस की वजह से मैं 12 वर्ष बाद में जब वर्षा होगी तो कुछ ना कर पाऊं। इसलिए मेरी जो आदत बनी हुई है निरंतर मेहनत करने की, निरंतर प्रयास करने की, वो मैं 12 साल तक करूंगा, चाहे मुझे नुकसान में ही जाना पड़े, मुझे फायदा मिले ना मिले, मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मिले ना मिले, लेकिन मैं निरंतर प्रयास जरूर करूंगा। इस किसान की इसी बात को माता पार्वती ने सुन लिया और माता पार्वती ने भगवान शंकर को बोला कि हे महादेव, हे पतिदेव, मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने बोला कि भाई पूछो। कि हे भगवान, यदि आप 12 वर्ष तक डमरू ना बजाओगे तो मुझे ये डर है कि कहीं पे आप डमरू बजाना ना भूल जाओ। तो भगवान शंकर ने इस बात को सुनकर मन में विचार आया कि वाकई ये सही बात है कि हो सके कि क्या पता कि मैं 12 वर्ष बाद में डमरू बजाना है भूल जाऊं। तो ये जो बात जो चल रही थी ये कुछ दिनों या कुछ महीनों की बात की थी, है ना। तो भगवान शंकर ने डमरू लिया और डमरू को बजाने की कोशिश की कि भाई मैं कहीं भूल तो नहीं गया। जैसे उन्होंने बजाने की कोशिश की, डमरू बजा और पानी का जो वर्षा का जल है, जो बारिश है, वो जोर जोर से होने लगी। और इस बारिश का होने के बाद सबसे ज्यादा जो खुशी मिली वो मिली उस किसान को जो निरंतर प्रयास कर रहा था, जिसने ये सोचा था कि
12 वर्ष में कहीं मैं अपने कार्यों को भूल ना जाऊं, कहीं मेरे शरीर में आलस ना आ जाए। और वो तो सबसे ज्यादा खुश हुआ और सबसे ज्यादा दुख कौन से किसान हुए, जिन्होंने ये सोचा कि 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी, अब मेहनत करने का क्या फायदा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सब कार्य थम जाए, लेकिन हमें हमारी निरंतर मेहनत, निरंतर प्रयास, निरंतर कोशिशों को हमेशा जारी रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो सभी जो मेरे प्यारे विद्यार्थी है, मेरे प्यारे साथी है, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले या जो बच्चे अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो उन सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पढ़ाई को निरंतर सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से जारी रखें। आप 8 क्लास में हो, प्रमोट हो गए, 9th में आ गए, तो जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन, जिसकी भी आपको गाइडलाइन लेनी है, ले लिवा के जो भी अपने अगले क्लास की पढ़ाई को धीरे धीरे ही सही जारी करें, क्योंकि इसी का फायदा आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। क्योंकि ये लॉकडाउन है, 2 महीने का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, ऐसे तो है नहीं कि अपन जब तक जिएंगे जब तक लॉकडाउन लगा रहेगा। कुछ समय के बाद सब काम सुचारू रूप से जारी हो जाएंगे। तो इसी लॉकडाउन में मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि भाई जो अपना जो काम है पढ़ाई का, या जो कंपटीशन एग्जाम्स कर रहे हैं मेरे साथी लोग, उनको, और जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास को पढ़ाने की निरंतर प्रयास करें। आजकल सभी के पास मोबाइल अवेलेबल है, तो गूगल जो है अपना, यूट्यूब जो है अपना, यहाँ से आप चाहो जो नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। बस निरंतर प्रयास, निरंतर कोशिश से जारी रखो। इसका फायदा आपको जब लॉकडाउन खुलेगा और सब काम अपने सुव्यवस्थित क्रम में चलना शुरू हो जाएंगे, जब हमें लगेगा, इसका एहसास हमें जब होगा कि हाँ यार, दूसरों के कंपैरिजन में हम बहुत आगे हैं, नहीं तो हम वहां पश्चाताप करेंगे, दूसरे बहुत आगे हो जाएंगे और हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि एक कहावत है कि ना करने से बेहतर है जो कुछ हम करें। तो जो कुछ करो वो तो फायदा दिलाएगा अपन को। इसलिए कठिन परिश्रम, निरंतर प्रयास, निरंतर कोशिश जारी रखिए। धन्यवाद।